हाँ नहीं, हम लोग सहरसा के सिटीजन है तो हम लोग को ट्रैफिक रूल सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए। हर चीज से दुखित है सहरसा में। ये रास्ता जाम होता है तो कोई देखने वाला नहीं है। ढाला है, ठीक है, इसके वजह से सहरसा वासियों को सबसे ज्यादा परेशानी है, जो कि इसको हटना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से पूरे सहरसा में जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, सड़क सही रहे, आवागमन की सुविधा हो। सिर्फ रूल लगा देने से नहीं होता, उसको चलाना भी होता है। उसको आप यदि बेहतर ढंग से निष्पादित करते हैं उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। चलान का व्यवस्था जो की है सरकार वो अच्छा किए हैं, क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और इससे लोगों की जान की सुरक्षा होगी। लेकिन यहाँ नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। अच्छा विचार है, नया विचार है, लेकिन अच्छा विचार है, इससे ट्रैफिक नियम का पालन लोग करेंगे। जुर्माना तो लगेगा ही। जुर्माना सरकार पर ध्यान भी है, ध्यान हमारे व्यवस्था पर नहीं है, ध्यान जुर्माना पर विशेष रूप से। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी शंकर चौक पर मौजूद हूं और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। सहरसा में ट्रैफिक लाइट जो है वो लगाया जा रहा है और लगभग लग भी चुका है बहुत जगहों पर, और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सभी जगह उसका भी काम चल रहा है। हर जगह सीसीटीवी जो है वो लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है अब ई चालान जो है कैमरे से जो नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया जाता है उससे जो है चालान जो है आपको मैसेज के माध्यम से जो है आपके ईमेल पर और मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं या हेलमेट नहीं पहनते हैं या सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उस पर आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता का क्या कहना है। क्या नाम है मैम? वैशाली। मेरा सवाल है कि सहरसा में ट्रैफिक व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने के लिए पूरा काम जो है किया जा रहा है। इसमें जो है कैमरा वगैरह सेंसर वगैरह लग रहा है, जिसमें ई चालान आपको मोबाइल पे ईमेल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से चला जाएगा। अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं या दाएं बाएं से निकालते हैं या रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है सहरसा के निवासियों को जो अब मिलने वाली है बहुत जल्द। हाँ नहीं, हम लोग सहरसा के सिटीजन है तो हम लोग को ट्रैफिक रूल सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर आजकल के युवा जो एजुकेटेड पर्सन है इस नियम को तो नहीं तोड़ेंगे, जो इलिटरेट हैं तो वो तो तोड़ सकते हैं। उनको ट्रैफिक नियमों को के बारे में जानकारी देने के लिए लगातार सरकार को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। उनको अलग अलग तरह से उनको समझाना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा। हाँ, उनको अलग तरह से मैसेज करना पड़ेगा, उसको एजुकेशन की टीम से उसको मतलब ट्रेनिंग व्यवस्था करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो इलिटरेट। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन है इन पर, हाँ। या अलग अलग तरह के जो प्रचार के माध्यम होते हैं। जी 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 हाँ, तो उसमें जनता को भी काफ़ी, सरकार को काफ़ी कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा पक्ष ये है कि सहरसा में यातायात की जो है व्यवस्थाएं जो है जुर्माना तो सरकार ले रही है, व्यवस्था कितनी जनता को मिल रही है, सुविधाएं? अभी तो सुविधा नहीं मिल रही है कोई भी, अभी ना ही ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, अभी तो सुविधा नहीं बन। हर चीज से दुखित है सहरसा में। ये रास्ता जाम होता है तो कोई देखने वाला नहीं है, पेशेंट मरता है, आदमी मरता है, कोई देखने वाला है नहीं। यातायात का सुविधा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो जाम होता है ढला 3-3 घंटा 4-4 घंटा ढला जाम रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। वहाँ भी जाम रहता है, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। 20% मर जाओ, आदमी मर जाओ। मोबाइल पे मैसेज जाएगा चालान का, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, सब जगह लाइट वाइट लग रहा है, कैमरा वैमरा लग रहा है। हाँ तो लग रहा है, तो उससे हमको क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। उसको जो जिसके पास बने उसको चालान करो, जिनके पास नहीं उसको चालान कर दो, अंदर कर दो। अपने आएगा सब चीज ठाम पर, हेलमेट पहनेगा, जूता पहनेगा, सब चीज रखेगा। सिर्फ मार ये जो है कि इसको मैंने रोड बनाया जाए, सब राज्य में जाम रहता है सब। अच्छा, मतलब जुर्माना तो लीजिएगा लेकिन व्यवस्था भी ठीक कर दीजिए। जी, व्यवस्था भी ठीक कर दीजिए। जो जुर्माना ले रहे तो व्यवस्था उसको कीजिए। आदमी प्राण देखा रहता है, किसी टेप के भागता है, किसी के भाग जाता है। वो प्राण देखा रहता है, भागेगा, किसी के नहीं भागेगा। तब तो बात वही है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम हुआ गुड्डू हाशमी। सर, मेरा नाम शाहरुख है। सहरसा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सब जगह रेड लाइट वगैरह, ग्रीन लाइट लग रही है और बहुत जगह लग भी चुकी है, और कैमरा सेंसर वगैरह सब लगाया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे वो उनको इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है उन पर चालान जो है किया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था यहाँ टाइट है नहीं। लाइट वगैरह तो लग गया है, सिग्नल वगैरह लग गया है, लेकिन रूल्स जो है वो पब्लिक फॉलो नहीं कर रही है और प्रशासन का भी इसमें लापरवाही है, वो पूरी तरीक़ा से फॉलो नहीं हो रहा। सबसे बड़ी जो यहाँ की दुविधा है वो है जाम। सबसे बड़ी दुविधा जो है ये है आपका फाटक, ये ढाला जिसको कहते हैं। ये ढाला की वजह से लोगों का आना जाना इतना मुश्किल है, जिसको उस साइड जाना है वो बेचारा 2 घंटे सोचता है जाने के लिए। हम जैसे लोग तो जाते ही नहीं हैं, हम लोग इधर से इधर चले जाते हैं। इतना जाम है, अगर एम्बुलेंस फंस जाए तो बेचारा वो फंसा ही रह जाए, किसी का ज़िंदगी जीने मरने का हो जाता है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि सहरसा बहुत पीछे है। आप और जगह के मुकाबले देखा जाए तो सहरसा बहुत पीछे है इस मामले को लेकर के। लेकिन दुरुस्त तो सर हम ही लोग को करना है ना। उसके लिए शासन प्रशासन अपना जो है लगातार प्रयास जारी कर रही है। उसमें दूसरा पक्ष ये भी होता है कि अगर आप जुर्माना ले रहे हैं तो जनता को उतनी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बात यहाँ पे ये है, मेरा सबसे बड़ा ये है कि ये जो ढाला है
ठीक है। इसकी वजह से सहरसा वासियों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, जो कि इसको हटना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पूरे सहरसा में जाम की जो स्थिति बनी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये जिस दिन हट जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि सहरसा का विकास हो गया। फिर भी उसके बाद भी यातायात के जो नियम हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करने हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करना है, सीट बेल्ट पहनना है, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो आपको इंटरनेट के माध्यम से चालान जो है। देखिए सर, सबसे पहले तो सरकार को और प्रशासन को इस चीज़ पर पहले आना होगा। सबसे पहले जाम की सुविधा को हटाना होगा। जो जाम में लोग घंटों घंटों भर फंसे रहते हैं, सबसे पहले तो उसको हटाना होगा। उसके बाद ही तो जाकर के पब्लिक आप जागरूक होगी। आप चालान काट रहे हैं, पहले आप ये तो देखिए स्थिति, एक बार इधर दिखाइए, एक बार इधर दिखाइए। देखिए लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, स्थिति देखिए आप। तो ये है कहने का मतलब कि इस तरह की स्थिति में लोग कैसे नियम फॉलो करेंगे। और उसके बाद लोग प्रशासन को कहते हैं कि प्रशासन का जो गलत कर रही है या हम गलत कर रहे हैं। हम भी अपनी जगह पर ठीक है, फिर तो आप पहले सबसे पहले सब कुछ दुरुस्त कीजिए, उसके बाद हम भी लाइन पे आ जाएंगे, हम लोग भी हर एक चीज़ का पालन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा कहना यह है कि जाम जो सहरसा के अंदर में सबसे पहले ये सबसे बड़ा कारण है। को मुक्त करना होगा, अतिक्रमण को मुक्त, बाजार को पूरी तरह अतिक्रमण कर दिया गया है। इसको पब्लिक को ध्यान और दुकानदार भाइयों को भी ध्यान देना होगा, और प्रशासन तो जो है ही। तो अगर आप जनता से जुर्माना लेते हैं तो उसके दूसरे पक्ष जो उनको सुविधाएं भी उतनी मुहैया होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर? विनय कुमार। सहरसा में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सारे चौक चौराहों पर जो है कई जगह कैमरे लगेंगे। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको चालान ये इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो है चालान आपको पहुंच जाएगा। आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इस तरह की व्यवस्था पे क्या सर? बेहतर व्यवस्था है, होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल तो लोगों के लिए ही बना है, या उसके सुविधा के लिए, उसके जान माल के लिए। प्रशासन यह सही ढंग से कर दिया तो अच्छी चीज़ है, और इसको करना चाहिए, ये बेहतर चीज़ है। अगर दूसरे तरफ ये देखें कि व्यवस्था जो है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है, यहाँ पे यातायात की जो व्यवस्था है, ये कितना दुरुस्त है सरकार की तरफ से? अभी तो सहरसा की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत विद्रूप कही जाएगी। हर जगह जाम फंसा रहता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप देख ही रहे हैं, ई रिक्शा जैसे तैसे सड़क पर लगा रहता है। तो ट्रैफिक को तो प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि सड़क सही रहे, आवागमन की सुविधा हो। सिर्फ रूल लगा देने से नहीं होता है, उसको चलाना भी होता है। उसको आप यदि बेहतर ढंग से निष्पादित करते हैं, उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा आपको। और तब जो है जुर्माना भी आपका जो है, जुर्माना मायने नहीं लगता। यदि गलती करेंगे तो जुर्माना भरेंगे। हेलमेट मेरे लिए है, नहीं लगाते तो मेरी गलती है, मेरी सुरक्षा के लिए। या रेड लाइट आप क्रॉस कर जाते हैं, यह मेरी गलती है। रेड लाइट तो इसलिए लगाया जाता है ना कि दूसरा ट्रैफिक निकल सके। एक निकलेगा तो दूसरा आ जाएगा, दोनों फंस जाएगा तो कौन निकलेगा? इसी से जाम की समस्या बन जाम की जाए। समस्या यही है। वो तो बेहतर चीज़ है, ट्रैफिक तो होना ही चाहिए। मेरा सवाल है कि सहरसा में जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, सब जगह कैमरा वगैरह, सेंसर वगैरह लगाया जा रहा है। जब आप ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे तो आपको जो है ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से फाइन जो है आपको भेज दिया जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, है ना? पूरा व्यवस्था हाईटेक किया जा रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। यहाँ कहाँ हुआ है सर? यहीं शंकर चौक पे। अच्छा। मेरा ऑनलाइन हेलमेट के कारण मेरा चालान कट गया था, और जिसका मुझे बाद में मैसेज आया था कि मेरा चालान पेनल्टी लग गया। इसके बाद आप संभल के चल रहे उसके हैं? बाद फिर मैं हेलमेट पहन के ही चलता हूँ। दूसरा तरफ पक्ष अगर बात करें कि जो व्यवस्था है ट्रैफिक की, सरकार की तरफ से कितना दुरुस्त व्यवस्था है कि सड़कें जो है वो अतिक्रमण मुक्त है, साफ सुथरी है, पानी की समस्या नहीं है सड़कों पर। इस तरह की कैसी व्यवस्था है सहरसा में? सहरसा में तो पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। अच्छा। जैसे अतिक्रमण से पहले इधर लगता था, रेलवे इधर कॉलोनी तरफ लगता था, तो वो सब अभी हटा दिया गया है। और सड़क भी देख रहे हैं, पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है। यहाँ पहले यहाँ इस सब में गड्ढा रहता था। समस्या है डीवी रोड में, सॉरी कपड़ा पट्टी में, सब्जी मार्केट में, इस सब जगह कुछ है पानी का समस्या। बटरहा रोड में भी पानी का समस्या है, मारूफगंज रोड सब में। ये सबको भी पहले दुरुस्त कर लेते हैं, फिर तो चालान जो है तो जी, चालान का व्यवस्था जो कटेगा ही। वो तो कटेगा ही, लेकिन चालान का व्यवस्था जो किए हैं सरकार वो अच्छा किए हैं। क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और इससे लोगों की जान की सुरक्षा होगी। और यातायात नियम में जो क्या क्या जो है करना पड़ेगा लोगों को फॉलो, इसके लिए प्रशासन को भी जो है लगातार जागरूकता फैलाने के लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, मान लीजिए जी जी अभी आदत नहीं है। जी, अभी आदत नहीं है, लेकिन जब लोगों का चालान करना शुरू हो जाएगा तब वो आदमी अवेयर हो जाएंगे और उस चीज़ को सीखेंगे वो कि हमको कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है कि मेरा चालान नहीं कटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। क्या नाम है सर? सुशील कुमार। क्या नाम है सर? डी वृंदावन यादव। मेरा सवाल है कि सहरसा में जो है सब जगह ये ट्रैफिक लाइट लग रहा है ना, और कैमरा भी लग रहा है। अब चालान जो है आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या किसी भी तरह का जो है ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है घर पे जो है फाइन मार दिया जाएगा और मैसेज चला जाएगा। बात सही है।
सही है। सही है। हाँ। अभी अगर व्यवस्था की बात करें, अगर आप फाइन ले रहे हैं जनता से, तो जनता को सुविधा क्या क्या दे रहे हैं उस पर अगर बात करें तो सहरसा में कितना सुविधा जो है मुहैया कराया जा चुका अब तक? सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा है ये नहीं सर। लेकिन अभी अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो सर फाइन तो लगेगा। फाइन तो लग जाएगा। जैसे सर अभी शायद 2 आदमी हैं तो शायद 2 हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जो नियम में है। हम जो है नहीं पहने हुए हैं जी। हम जो अभी दोषी हैं। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी एक हेलमेट चलता है, अगर 2 चलेगा। दोनों आदमी को पहनना चाहिए, जैसे हमको भी पहनना चाहिए। जी। अगर फाइन अगर आप जनता से ले रहे हैं तो जनता को सुविधा भी मिलनी चाहिए सर। मिलनी चाहिए। मैं गलती मेरा भी है, यहाँ हमको भी हेलमेट पहनना चाहिए। सुविधा में क्या क्या है सर? सुविधा जो है यहाँ सुविधा व्यवस्था नहीं, वैसा नहीं है सहरसा में व्यवस्था नहीं है। लेकिन फाइन तो देना पड़ेगा सर। अब फाइन तो देना पड़ेगा, ज्ञान गिलल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहरसा में जो है ट्रैफिक लाइट जो है वो लग चुकी है, कैमरा सब जगह लगाया जा रहा है, सेंसर वगैरह सब लगाया जा रहा है। अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से चालान जो है आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, आप पे जो फाइन लगेगा। जी, ये तो है, सही है, मतलब जो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। अगर नियम पालन नहीं होगा तो आपको कोई टोकेगा नहीं, लेकिन आपको फाइन जो आपके घर तक पहुँच जाएगा। जी, ये तो अच्छी बात है। मतलब अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे, अगर मेरे घर में चालान जाता है तो कल हम सुधर के काम करेंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे या जहाँ लाइट बत्ती है उसको देख के चलेंगे, ट्रैफिक नियम को पालन करेंगे। अभी तो वैसे और सहरसा है, यहाँ समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी। तो सरकार को भी, प्रशासन को भी जो है इसके लिए जागरूकता जो है फैलाना चाहिए। जी, ये करना चाहिए। ये क्या है ना, अभी आप पहले बताइए, तो ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ट्रैफिक नियमों के बारे में पूरी डिटेल आप जनता तक पहुंचाइए अलग अलग माध्यमों से। तब जो है, अगर तब नहीं होता है तो आपको जो पनिशमेंट है वो भुगतेगा आदमी। अगर सुविधा की बात करें तो क्या यहाँ जो सड़कों पे सुविधा है, यातायात के जो सुविधा है, वो क्या पूरी तरह से व्यवस्थित है? नहीं, ये नहीं। लेकिन फाइन तो आपको देना पड़ेगा। जी, पहले उसको सुधारिए, अच्छा, तब आप फाइन कीजिए। पहले जो है उसको सुधारिए। आप रोड पे गड्ढा है, रोड जाम है, उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर से इधर चल जाएंगे तो आप चालान करते हैं। वो नहीं देख रहे हैं जी, वहाँ 50 तो रिक्शा खड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम वहाँ 2 मिनट अगर खड़ा रहेंगे तो पीछे से फोटो खींच लीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक कैमरे से खींचा जाएगा। हाँ, ये नहीं देख रहे हैं जी, वहाँ जाम लगा है, उसको पहले हटाइए, तब आप चालान लीजिए। तब हम गड़बड़ी करते हैं तब काटिए चालान, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल है, आप लोग स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है जो सहरसा के हैं? आप हैं? सहरसा में जो है ट्रैफिक लाइट जो है वो सब लग चुका है, कैमरा वगैरह लग रहा है, सेंसर वगैरह। अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप चालान जो आपके ऊपर वो चला जाएगा मैसेज में, फाइन आपको लग जाएगा। तो ट्रैफिक जो लगा हुआ वो अभी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ शो के लिए लगा हुआ है। काम करेगा लेकिन? हाँ, करेगा तब तो। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ, वो तो अभी भी भरना पड़ता है। अभी भी भरना पड़ता है? हाँ, देख लेता है तो भरना पड़ता है। अच्छा, वो अभी पर ये है जो 150 रुपया साइड से लेता है, छोड़ देता है। लेकिन वो कैमरा लगने के बाद कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, मैसेज चला जाएगा। हाँ, वो तो होना ही है ना, तो ट्रैफिक नियम का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो रखना। सुविधा कितना है यहाँ पे? ना, सुविधा नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पे। इंजन गाड़ी का सीज हो जाता है रोड पे, पानी के कारण। पानी के कारण गाड़ी का इंजन भाई हो जाता है। अच्छा, इंजन में पानी घुस गया? हाँ, सिलेंसर के थ्रू। ओह, अच्छा, पानी जो सिलेंसर के ऊपर आ गया। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे हैं सर कि मतलब सहरसा में जो है ट्रैफिक नियम जो है काफ़ी मामला दुरुस्त हो रहा है, कैमरा वगैरह लग रहा है, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं होइएगा तो फोटो आपको खींच लेगा, कोई नहीं जाएगा आपको टोकने के लिए, सीधा मैसेज चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा कि आपको इतना फाइन किया जाता है। ये तो ठीक है, नियम तो करना चाहिए यातायात का। हाँ, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उस पर चालान कटना चाहिए, है ना। यहाँ की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। अभी यातायात नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, तो प्रशासन तो इसके लिए जो है बहुत सही दिशा में काम कर रही है। तो यातायात को दुरुस्त करने के लिए तो कैमरा लगाया गया है, और उससे अगर उसका चालान कट जाता है तो ये सही बात है, तो वो भी अपना सही दिशा पर चलेगा। और इसके लिए जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। और दूसरा ये बात करें कि सुविधा जो है, आम जनता जुर्माना तो भरेगी ही, सुविधा की बात करें तो कितनी सुविधाएं हैं यातायात में? सुविधा तो है,
लेकिन ई रिक्शा के कारण यहाँ पर जाम लगता है। अच्छा, ई रिक्शा के कारण बहुत ट्रैफिक जाम होती है। उसको भी उसके का भी रूट तय करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम कानून सब बनाने पड़ेंगे, बहुत पड़ेंगे। और इसलिए ई रिक्शा है ना दाया देखता ना बाया देखता, किसी तरह घुसा देता है ई रिक्शा। उससे जो है काफ़ी एक्सीडेंट होने का भी जो संभावना रहता है। समस्या तो आपके सामने है। ट्रैफिक व्यवस्था इससे पहले थे नागेंद्र राव, जो अभी छपरा में है, उनके रीजन में बहुत अच्छा व्यवस्था था। उनके जाने के बाद आए हैं हमारे नए डीएसपी प्रवीण बाबू, वो कुछ दिन तक अपना योगदान दिए, बहुत ठीक व्यवस्था था, में कोई गड़बड़ी नहीं था। वो थोड़ा सा ध्यान देना छोड़ दिए हैं। अगर वो ध्यान अगर दे दे, सारा व्यवस्था सही हो जाएगा। गाड़ी पकड़ता है ट्रिपल लोडिंग या फोर लोडिंग, बगल में जाकर के पैसा लेके छोड़ देता है। सारा व्यवस्था जो रोड पर गाड़ी लगा ऑटोमेटिक एक्सीडेंट होगा ही, क्या नहीं। सबसे बड़ी बात है चौमुखी रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ी पास करती है, टर्निंग कम है और रोड पर ठेला लगा कर रखता है, वो एक ऑटोमेटिक एक्सीडेंट होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक को क्लियर रखें, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो काम है वो सहरसा में लगातार बड़े स्तर से चल रहा है। यहाँ पे जनता की राय जो है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे हमेशा बातचीत करते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें बताएं कि सहरसा में किन किन समस्याओं को लेकर के बातचीत करनी है। और अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। और कमेंट करके आप हमें बताइए कि सहरसा नाउ का जो ये काम है, जनता से बातचीत करने का सिलसिला जो हमेशा चल रहा है, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर दें। सर से बात करते हैं। सर, ट्रैफिक नियम को लेकर के पूरा सब व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, कैमरा वगैरह भी लग रहा है। अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको कोई जो है रोकेगा टोकेगा नहीं, और आपको जो है फ़ोटो जो आपका ले लिया जाएगा, जो सीसीटीवी लगा रहेगा उस तरह से, और आपको मोबाइल पे मैसेज जो है चला जाएगा ईमेल के माध्यम से, जो है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये व्यवस्था किया जा रहा है। ये अच्छा विचार है, नया विचार है, लेकिन अच्छा विचार है। इससे ट्रैफिक नियम का पालन लोग करेंगे, हेलमेट पहन के चलेंगे और लाइन को तोड़ेंगे नहीं, नियम का पालन करेंगे। अच्छा नियम है ये। इससे तो सरकार जो है जुर्माना लेने का जो है व्यवस्था जो है अपना ठीक है मोबाइल के जरिए अपना, हाँ ये बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा पक्ष अगर बात करें कि सहरसा में ट्रैफिक में व्यवस्था क्या क्या है, जनता को कितना सुविधाएं मिल रही है। देखिए, छोटा शहर है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो जाम हमेशा रहता ही है, लेकिन नियम का पालन होने से लोगों को सीख मिलेगी और नियम का अवहेलना नहीं होना चाहिए। और मोबाइल के जरिए अगर जो चालान कटता है या जुर्माना लगता है तो अच्छा बात है, खराब बात नहीं। इससे जो है ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। बिल्कुल सुधार आएगा। लोग जो है अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे कि दाएं बाएं नहीं होना है, एकदम धैर्य के साथ चलना है। हाँ, ये होना ही चाहिए। ये सही नियम है सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अगले सर से पूछते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। ये हेलमेट अगर आप नहीं पहनेंगे कुछ दिनों के बाद, जब सहरसा में ट्रैफिक का पूरा व्यवस्था टाइट हो जाएगा, लाइट कैमरा सबका सेंसर सब लग जाएगा, तब आपको ऑटोमेटिक चालान जो है मोबाइल पे चला जाएगा, आपके जुर्माना जो ऑटोमेटिक चला जाएगा जी। उसके बाद आप हेलमेट को रख के नहीं चल पाइएगा। नहीं, हेलमेट तो पहनते हैं जी। हुआ है क्या, थोड़ा 4-5 दिन से जो गर्दन में मोच पड़ गया। अच्छा, उस वजह से। लेकिन ये जो व्यवस्था हो रही है, इसको लेकर के क्या कहना है? कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। और अगर खुद लेके चलते हैं जी, खुद पहनते हैं। और ट्रैफिक नियम भी अगर आप तोड़ेंगे, दाएं बाएं अगर हो जाते हैं, इधर उधर लाइट का, अगर रेड लाइट का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चालान चला जाएगा। वो तो अपना सुरक्षा करना है ना जी। हम अपना सुरक्षा करके जाएंगे, अपना सारा व्यवस्था लेके जाएंगे। अपना सुरक्षा जो है अपने से करना है इसमें, और सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का तो काम वही है करना। अगर व्यवस्था की बात करें तो क्या सहरसा में यातायात व्यवस्था जो है कितना दुरुस्त है? नहीं, अच्छा रहेगा। अभी जो है सो थोड़ा दुरुस्त उतना नहीं हुआ है। ट्रैफिक जैसे अभी ट्रैफिक जाम हो रहा है, जाम के कारण आदमी बहुत परेशान रहता है। और दुरुस्त करने की जरूरत है। और दुरुस्त करने की जरूरत है। ओवरब्रिज बन जाएगा तो सब चीज़, सारा चीज़ सिस्टम में चलेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेन दिक्कत है ओवरब्रिज का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। ये लाइट से, ये ट्रैफिक से क्या सुविधा होने वाला है, सो बताइए। जो लाइन में इतना धूप में भर दिन लोग खड़े रहता है, बेचैन रहता है, पेशेंट फंस जाता है, मर जाता है, उसके लिए कोई सोचबे नहीं करता है। ये ट्रैफिक से, इस लाइट से क्या सुविधा होने वाला है? नहीं सर, ट्रैफिक का भी, एक शहर को सुव्यवस्थित करने में ट्रैफिक का भी काफ़ी योगदान होता है।
वो बात तो बहुत अच्छी बात। आप ये ढाला ओवरब्रिज का जो मैटर है ये तो बहुत बड़ा मैटर है ही, लेकिन अगर आप वैसे भी ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं तो फिर ठीक है। अगर ये नियम तोड़ते हैं तो आपको चालान चला जाएगा। दूसरा पक्ष ये भी है कि यातायात के जो सुविधा है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए जनता को। जी जी, ये तो बहुत अच्छी अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए, थोड़ा रोड वो ठीक हो, थोड़ा नाले का पानी ना बहे, है ना, पानी इतना ना जमा हो। जी जी, ये तो होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है आम जनता का भी कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, क्योंकि ये आपके सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ। जी जी, ये तो बहुत जरूरी है ना सर? आम जनता के इस तो नियम का पालन करना चाहिए। क्या कैमरा सब जो लग रहा है सर, तो फिर वो आपको इंटरनेट के माध्यम से जो है फाइन आ जाएगा, जुर्माना? वो तो अभी तक हमको दिख चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, हो रहा होगा। तो और चीज़ तो है, लेकिन एक मात्र ये हेलमेट है, हेलमेट चेकिंग होता है और तो कुछ नहीं है। जो ट्रैफिक उस समय देखिए, ट्रैफिक नियम का जो पालन होगा, एक तो आपने वन वे कर दिया, दो व्हीकल यदि आया तो आप निकल नहीं सकते हैं। और साइड में यदि बाइक वाले ऐसे अव्यवस्थित लगाए हैं, वो खोमचा वाले, ठेला वाले बीच में लेके जूस, गन्ना का जूस बेच रहे हैं बीच में लगा के, आप देखेंगे यहीं देख लीजिए। और वो तो पूरा ट्रैफिक का उल्लंघन होता है टाउन में। बाहर निकलिए तो रोड तो अब सहरसा का बन गया। अच्छा, तो ट्रैफिक नियम तो ऐसे लोग हेलमेट पहन लेता है, वो रूटीन में ले आया कि लंबा जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जो टाउन का ये इंटरनल मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट बिल्कुल उस पर किसी आदमी का ध्यान नहीं है। मतलब जो ये घनी आबादी वाला मार्केट है जहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में खरीदारी करते हैं, यहाँ की बात देखिए, यहाँ कैसे ठेला लगाए हुए, कैसे ट्रैफिक रूल का नियम होगा। इधर से कोई निकलेगा, इधर से कोई निकलेगा, सबको जल्दबाजी है घर जाने का। बाहर से लोग आता है, देहात से जाता है। 4-5 साल पहले सौरभ जोरवाल सिविल एसडीओ आए थे, पूरा सब्जी मंडी को सुपरमार्केट में शिफ्ट कर दिए। यहाँ से स्टेशन फ्रीक्वेंटली लोग 4 व्हीलर से आता था। स्टेशन का फ्रंट एरिया ये है, इधर से स्टेशन घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है। नेचुरल है, आदमी फंस जाता है। आपका ट्रेन छूट जाएगा, यदि ज़्यादा लगेज है तो ट्रेन छूट जाएगा। इधर से फ्रंट बनाए हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब बताइए कि 4 व्हीलर से आप इधर से जा सकते हैं? क्या हुआ जी, इधर से फ्रंट है तो इधर से रेलवे कोई हमारा एंट्रेंस नहीं ठीक से रखा। लेकिन यातायात ये एरिया जो है ना, ये स्टेशन और शंकर चौक का एरिया, इस जगह एकदम फ्रीक्वेंटली देखिए वहाँ ई रिक्शा का जमा बारा है। कैसे जाएगा आप बताइए? हम 4 व्हीलर से आए हैं, हमारा 4 व्हीलर वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास है लगा हुआ, हम नहीं आ सकते हैं, चाह के भी हम नहीं आ सकते हैं। आइएगा तो फंस जाइएगा, आएंगे तो फंस जाएंगे। तो ये जो टाउन का एरिया है ना, इसमें कुछ खास व्यवस्था की जरूरत है। अभी अगर भले व्यवस्था ना हो, अगर ये कैमरा वगैरह लग गया तो जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, कैमरा देखिए, जुर्माना एक अलग चीज हो गया, जुर्माना तो लगेगा ही। जुर्माना जुर्माने पर ध्यान भी है, ध्यान हमारे व्यवस्था पर नहीं है, ध्यान जुर्माना पर विशेष रूप से, जनता की सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। सुविधा पर नहीं है। आप खुद देखिए कि यदि अव्यवस्थित ढंग से कोई व्हीकल रखे हुए लगाए हुए परमानेंट, तो उसका क्या ट्रैफिक है? कुछ ट्रैफिक नहीं है। लेकिन ये 300 लोड लेके जाएंगे तो इनको जरूर पकड़ लेगा कि आपको फाइन लग गया। चलिए, अभी तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि पकड़ लेते हैं फिर साइड में ले जा करके, वो अलग चीज़ है। वो सिस्टम में तो ये तो बहुत माना हटने वाला चीज़, हमारे कहने से या आपके ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लोगों को सुविधा मिलना, देखिए वहाँ कैसे वो फास्ट फूड वाला लगाए हुए, आप देखिए क्या स्थिति है, कैसे लोग जाएगा, कैसे लोग आएगा। ये ट्रैफिक को इस चीज़ को देखना चाहिए कि उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से लगावे, वो कहीं नहीं कुछ होता है ऐसे। अब एक चीज़ देखे हैं कि नया व्यवस्था में कि रेलवे के साइड में या उधर तो फिर ख़त्म कर दिया, इधर ट्रैफिक उस मोड़ पर दिए हुए कि लोग को सिस्टम से ले जाता है, यानी कि फंसता नहीं, गुत्थम गुत्थी नहीं होता है। यहाँ का व्यवस्था है कि जब रेलवे के चलते कि जब ये कोई एग्जामिनेशन होती है, किसी भी तरह का कोई मेजर पार्ट होता है, तो सेंटर इधर का लोग उधर नहीं जा पाता है, उधर का लोग उधर। ठीक है, ओवरब्रिज भी एक मैटर है, लेकिन उस समय में बहुत से प्रशासन के लोग एक मैनेजमेंट करते हैं कि उस समय में जो जाएगा तो वन वे रहेगा, गुत्थम गुत्थी नहीं होगा। ऐसा ना कि उलझ गए हम इनके मोटरसाइकिल को कूद के जा रहे हैं, ये स्थिति है। बीच में एक बार वहाँ पर ऐसा हुआ कि ऐसा लोग फंसा कि हम लोग 40 रुपया दे के बाइक को उधर क्रॉस करवाए, 2 विद्यार्थी उठा के उधर क्रॉस किया। नहीं तो लगता था कि रात भर के बाद हम उस साइड जाएंगे, 4 घर बाद हम जा पाएंगे, ये स्थिति रहती। तो ये देखिए ना, खुद देखिए, आप इसका रिकॉर्डिंग लीजिए, देखिए कि व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़्यादा जरूरत। टाउन में जहाँ मेजर जगह है, ये मेन हर्ट है सहरसा का, और इस जगह ही मिसमैनेजमेंट है। हम ऐसे आ नहीं सकते हैं। अच्छा गाड़ी रखे हुए, हमारा गाँव घर सहरसा घूमने का कोई शौक नहीं है, उसको चढ़ना है तो हमको मधेपुरा जाना पड़ेगा, उसको चढ़ना तो हमको सुपौल जाना पड़ेगा। टाउन में हम नहीं घूम सकते हैं फैमिली के साथ। व्यवस्था हो रही अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए, तो ये सरकार का अच्छा अथी है।
दूसरा पक्ष की बात करें तो सहरसा में अभी क्या स्थिति है यातायात की? सरकार कितनी सुविधाएं, जुर्माना तो ठीक है, जनता तो जो गलती करेगी उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो गलती ना कर रहे हैं उनको कितनी सुविधाएं मिल रही? जो गलती नहीं कर रहे हैं तो उनको तो सुविधा है, वो पालन कर रहे हैं। जैसे सड़क जो है, सड़क की व्यवस्था अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था, हाँ, लाइट की व्यवस्था थोड़ा सा अधिक होनी चाहिए, पन्नी नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, जगह जगह थोड़ा सा उसको रोड को दुरुस्त किया जाए, यातायात में थोड़ा। और यातायात नियम में होता है क्या, जो ई रिक्शा जो है उनको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ई रिक्शा की वजह से काफ़ी जो है जाम की समस्या। ई रिक्शा को तो एक निश्चित स्टैंड बननी चाहिए, जिससे कि ई रिक्शा वहीं लगावे वहाँ, इससे यातायात में थोड़ा सा पैदल चलने वाले के लिए जो कठिनाई होती है उसका समाधान होगा। सहरसा में यातायात नियमों को जो है वो बेहतर करने के लिए लगातार जो है प्रशासन जो है उस पर काम कर रही है। यहाँ पर जनता के लिए जो है वो ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जो सारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो जो है लगाया जा रहा है। और कैमरा वगैरह सब कई चौक चौराहों पर लगाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, वो लगाया जा रहा है, क्योंकि ये ई चालान का जो है वो काम शुरू होगा, जिससे आप अगर कोई ट्रैफिक नियम में गलती करते हैं तो आपको इंटरनेट के माध्यम से जो है वो चालान भरना पड़ेगा। आपको मोबाइल पे ईमेल के माध्यम से जो है सीधा आपको मैसेज चला जाएगा चालान का। इस तरह की चीज़ों पर हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, और कमेंट करके आप हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर भी आप जरूर करें। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।